अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आर्टेमिस 1 अपना मिशन कंप्लीट करके ज़मीन के ऊपर पहुंच चुका है और अब स्पेस से रिलेटेड जो लोग हैं वो ये समझने लगे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इंसान भी चांद के मदार के अंदर जा सकता है, बल्कि जा नहीं सकता बल्कि वापस भी आ सकता है और साथ ही साथ चांद की सतह के ऊपर भी उतरने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों, इसी सिलसिले के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों मिलकर 2025 तक चांद के मदार के अंदर एक ऐसा स्टेशन बेसिकली बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं जिसको लूनर स्पेस स्टेशन का नाम दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही स्पेस स्टेशन होगा जैसे ज़मीन के ऑर्बिट के अंदर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है या चाइना का भी एक स्पेस स्टेशन घूम रहा है। तो इसी सिलसिले में रशिया और चाइना भी चांद के मदार के अंदर ऐसा स्पेस स्टेशन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि चांद के ऊपर किसी किस्म का कोई भी नेविगेशन सिस्टम नहीं है और ना ही हम चांद के ऊपर उतर कर वहाँ पर कुछ रास्तों को तलाश कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग अपने मोबाइल के अंदर नेविगेशन सिस्टम की मदद से कोई लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। या दोस्तों, जब भी कोई मिशन परफॉर्म करना होता है या कोई स्पेस क्राफ्ट जो है वो डीप स्पेस के अंदर जाता है तो उसे जो है वो बहुत सारी पेचीदा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी स्पेस एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि ज़मीन और चांद के सेंटर पॉइंट यानी 2,37,000 माइल के ऊपर एक सैटेलाइट छोड़ा जाए जो बेसिकली उन स्पेस क्राफ्ट को रास्ता फराहम करे या रास्तों के बारे में बताए या नेविगेट करे जो कि चांद की तरफ गए होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नेविगेशन सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर मौजूद लोगों को मुख्तलिफ लोकेशंस का बताता है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी कोई सैटेलाइट जाता है डीप स्पेस के अंदर तो वो बेसिकली उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं तबीयत के लिहाज से, या वो ज़मीन को अपना रेफरेंस पॉइंट मान कर अगली लोकेशन की तरफ अपना सफ़र करता है। तो इसके अंदर कुछ मुश्किलात ये आती हैं कि पहले वो स्पेस क्राफ्ट सिग्नल ज़मीन पे भेजेगा, फिर वो ज़मीन जो है वो उसको नेविगेशन फराहम करते हुए उसको आंसर देगी जिसके ऊपर स्पेस क्राफ्ट अपना डिसीजन लेगा। तो ये एक बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा अमल है और लेट प्रोसेस है जो कि एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2025 तक एक नेविगेशन सैटेलाइट बनाने की तरफ उसने कदम बढ़ा चुकी है जिसको नेवी मून का नाम दिया गया है। ये वाला जो सैटेलाइट है ये बेसिकली रास्ता बताएगा उन स्पेस क्राफ्ट का या उन सैटेलाइट्स का जो कि चांद के ऑर्बिट के अंदर बेसिकली रोटेट करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों, ये वाला जो सैटेलाइट है नेवी मून ये तकरीबन अपने से 60 फुट दूरी तक का जो है वो इलाके को कवर करेगा और उसका जो वज़न है वो 4 किलोग्राम के करीब है। दोस्तों, चांद के ऊपर नेविगेशन के लिए अभी फ़िलहाल ज़मीन का ही जो नेविगेशन सैटेलाइट है वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो है वो मसला उस वक्त आता है जब चांद के उन इलाकों के ऊपर कोई जो है वो सैटेलाइट या कोई स्पेसक्राफ्ट जाता है जो कि ज़मीन की नज़रों से ओझल है, यानी जो डार्क एरिया है ना चांद का, उसके ऊपर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट चला जाए तो फिर उसका कनेक्शन जो है वो ज़मीन के नेविगेशन सैटेलाइट के साथ ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आर्टेमिस 1 का जो ओरियन कैप्सूल है वो चांद के जब डार्क हिस्से की तरफ चला गया था तो तकरीबन आधे घंटे के लिए उसका कनेक्शन जो है वो ज़मीन के ऊपर मौजूद नासा की जो लेबॉर्ट्री है उसके साथ उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका था और आधे घंटे के लिए नासा के जो मिशंस के इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर सख्ता तारी था कि ये तो हमारा मिशन फेल हो गया। लेकिन फिर जो है वो जब अपने उस डार्क हिस्से से ब्राइट हिस्से की तरफ आया, यानी वो हिस्सा जो कि ज़मीन की तरफ था, तो उसका कनेक्शन फिर दोबारा बहाल हो गया। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि चांद के ऊपर नेविगेशन तो पॉसिबल है लेकिन उन एरियाज़ के ऊपर पॉसिबल है जो कि ज़मीन और चांद का आपस में आमने सामने वाला हिस्सा होता है और जो चांद का पिछला हिस्सा है जिसको हम लोग डार्क साइड कहते हैं, जब उस तरफ कोई स्पेसक्राफ्ट चला जाता है तो फिर उसका राब्ता ज़मीन के साथ मुनक़ता हो जाता है। तो इसी सिलसिले में यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है वो ऐसे ट्रायंगुलर टाइप के 3 जो है वो नेवी मून जो सैटेलाइट नेविगेशन के लिए वो भेजने जा रही है 2025 में, जो कि चांद के डिफरेंट हिस्सों के ऊपर 120 के एंगल के ऊपर डिफरेंट सैटेलाइट रखेगी और वहाँ पे वो रोटेट करते जाएंगे। जब रोटेट करेंगे तो वो चांद के हर हिस्से को बेसिकली कवर करेंगे। तो चाहे फिर सैटेलाइट
जो है वो डार्क साइड पे चला जाए या ब्राइटर साइड के ऊपर चला जाए, उसका कनेक्शन फिर कभी भी नहीं टूटेगा। तो दोस्तों ये अब इंतज़ार है 2025 का कि कब नेवी मून सैटेलाइट जाएगा और साथ ही साथ ओरियन 3 यानी आर्टेमिस 3 का मिशन भी इंसानों को लेकर उतरेगा और फिर उसको रास्ते का पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक लेटेस्ट खबर जो मैंने आपसे बतानी थी, अब तो शेयर करनी थी। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।